नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार साल भर भी नहीं चल सकी कि फिर एक बार सत्ता परिवर्तन की अटकलें शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले तक भारत को धमकी देने वाला यूनुस अब अपने ही देश में बैकफुट पर नजर आ रहा है। उन्होंने इस्तीफा देने की भी बात कही है। हालांकि बांग्लादेश की राजनीति पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि भारत का यह पड़ोसी देश एक बार फिर सैन्य तानाशाही के जाल में फंस सकता है। वहीं खबर आ रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेता मोहम्मद यूनुस देर रात देश से भागने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल वक़ार-उज़-ज़मान के खिलाफ एक खौफनाक हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोपों के बाद बांग्लादेश की सेना ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। मतलब ये जनाब सत्ता में बने रहने के लिए सेना प्रमुख का हत्या करवाना चाहता है। सेना के करीबी सूत्रों से पता चला है कि आज रात ढाका में एक निजी जेट के उतरने की उम्मीद है, जो यूनुस को उस देश ले जाएगा जहां की उनकी नागरिकता है, क्योंकि उनका अंतरिम प्रशासन पतन के कगार पर है। वहीं बांग्लादेश की पत्रकार नोविता चौधरी द्वारा 21 मई 2025 को एक पॉडकास्ट में विस्फोटक आरोप सामने आए हैं, जहां उन्होंने दावा किया कि यूनुस के सहयोगियों ने जनरल वक़ार-उज़-ज़मान को खत्म करने के लिए एक विदेशी हत्यारे की भर्ती की थी। चौधरी के अनुसार सेना प्रमुख ने खुद सेना मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय दरबार के दौरान इस साजिश का खुलासा किया, जिसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हुए। इस खुलासे ने बांग्लादेश में सनसनी फैला दी है, जिससे यूनुस और सेना के बीच पहले से ही चल रहे तनाव और बढ़ गया है। मतलब ये अमेरिका चाइना के गोद में खेलने वाला यूनुस आर्मी चीफ की हत्या करवा के खुद ऐसा चाहता था सत्ता पे बैठ जाए। जनरल वक़ार-उज़-ज़मान वही व्यक्ति है जिसने अगस्त 2024 के बांग्लादेश में विद्रोह के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की थी। अब यूनुस की अंतिम सरकार सत्ता के बेदखल करने में लगा हुआ है। मोहम्मद यूनुस के साथ हाल ही में हुई एक बैठक के दौरान सेना प्रमुख जनरल वक़ार-उज़-ज़मान ने एक सख्त अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें जोर देकर कहा गया कि 30 दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय चुनाव होना चाहिए और कहा कि अंतरिम प्रशासन के पास महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जैसे कि आर्थिक गलियारे देना या विदेशी संस्थाओं को अनुबंध देना। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जनरल वक़ार-उज़्ज़मान ने जोर देकर कहा, केवल एक निर्वाचित सरकार ही देश के भविष्य की दिशा निर्धारित कर सकता है। तभी मोहम्मद यूनुस ने एक मीटिंग में दौरान आज कहा कि मैं बहुत दबाव महसूस कर रहा हूं और मैं जल्द ही इस्तीफा दे दूंगा। जनरल वक़ार-उज़्ज़मान की हत्या की साजिश ने यूनुस में सेना के भरोसे को और कम कर दिया है। वहीं सेना प्रमुख वक़ार-उज़्ज़मान द्वारा चुनावों के लिए सार्वजनिक आह्वान और भीड़ हिंसा के खिलाफ उनका दृढ़ रुख अंतरिम सरकार के लिए सैन्य समर्थन की पूरी तरह से वापसी का संकेत देता है। सेना की हताशा यूनुस द्वारा संसदीय चुनाव के लिए स्पष्ट रोड मैप की घोषणा करने में विफलता से और बढ़ गई है, जिसकी मांग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और अन्य राजनीतिक गुटों द्वारा भी की गई है। वहीं द डेली स्टार की एक रिपोर्ट ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसमें बताया गया है कि यूनुस के प्रशासन ने 5 अगस्त 2024 से हत्या और हमले के आरोपों सहित आपराधिक मामले में 266 पत्रकारों को निशाना बनाया है। इन कार्रवाइयों को प्रतिशोधात्मक और असहमति को दबाने के उद्देश्य से किया गया है, जिसकी व्यापक निंदा की गई है। मीडिया फ्रीडम कोएलिशन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने अंतरिम सरकार पर प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने और अपदस्थ अवामी लीग के समर्थकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। पत्रकारों पर कार्रवाई, कथित हत्या के प्रयास के साथ
यूनुस के नेतृत्व की एक निंदनीय तस्वीर पेश करती है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाती है। ढाका में घूम रही अफवाहों से पता चलता है कि बढ़ते दबाव और संभावित सैन्य प्रतिक्रिया का सामना कर रहे यूनुस अब बेताब तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि एक निजी जेट, जो संभवतः अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के माध्यम से व्यवस्थित किया गया है, आज रात उसे उस देश में ले जाने के लिए पहुंचेगा जहां की नागरिकता उसके पास है। ऐसा अनुमान है कि यह एक पश्चिमी देश है जो उसके वैश्विक कद के प्रति सहानुभूति रखता है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कथित तौर पर यूनुस द्वारा समर्थित नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी चुनावों से पहले मूलभूत सुधारों पर जोर दे रही है, जो बीएनपी की तत्काल चुनावों की मांग से टकरा रहा है। जनरल वॉकर उस जमान के ढाका छावनी में हाल ही में दिए गए भाषण में, जिसमें उन्होंने संगठित अराजकता की निंदा की और कानून और व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाने की कसम खाई, उन्होंने सैन्य हस्तक्षेप की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। उनका यह आग्रह कि म्यांमार के रखाइन राज्य में मानवीय गलियारे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में निर्णय एक निर्वाचित सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए, यूनुस के साथ बढ़ती दरार को रेखांकित करता है। सेना प्रमुख द्वारा यूनुस को हत्या की साजिश के बारे में कथित चेतावनी ने संकट को और गहरा कर दिया है। सैन्य अंदरूनी सूत्रों ने स्थिरता बहाल करने के लिए संभावित कार्रवाई का संकेत दिया है। बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां यूनुस के खिलाफ लगाए गए आरोपों ने नोबेल पुरस्कार विजेता और माइक्रो फाइनेंस के वैश्विक पैरोकार के रूप में उनकी विरासत पर एक काली छाया डाल दी है। कथित हत्या के प्रयास की पुष्टि होने पर देश के अशांत राजनीतिक परिदृश्य में एक नया निचला स्तर दर्ज होगा, जिससे अंतरिम सरकार की वैधता और चल रही अशांति से निपटने की उसकी क्षमता पर गंभीर सवाल उठाएंगे। वहीं बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार साल भर भी नहीं चल सकी कि फिर एक बार सत्ता परिवर्तन की अटकलें शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले तक भारत को धमकी देने वाला यूनुस अब अपने ही देश में बैकफुट पर नजर आ रहा है। उन्होंने इस्तीफा देने की भी बात कही है। हालांकि बांग्लादेश की राजनीति पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि भारत का यह पड़ोसी देश एक बार फिर सैन्य तानाशाही के जाल में फंस सकता है। 9 महीने में ही मोहम्मद यूनुस की छवि कैसे बदलती गई और उनका राजनीतिक कद अपने उभार पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया, उसकी लुटिया डुबोने का काम बांग्लादेश के ही 4 कद्दावर लोगों ने की है। मोहम्मद यूनुस पारंपरिक राजनीतिक हस्ती नहीं है, बल्कि वह अध्यापन और एक्टिविज्म की दुनिया से यहाँ पहुँचे थे। हालांकि बांग्लादेश की सत्ता संभालते ही उन्होंने अपना सीधा झुकाव चीन की तरफ जाहिर किया और पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में जुट गए। बांग्लादेश के जन्म से ही हर मुश्किल में साथ देने वाले भारत के हितों को चोट पहुंचाने से भी बाज नहीं आए। भारत के खिलाफ साजिश रचने में व्यस्त यूनुस को पता ही नहीं चला और पर्दे के पीछे उनके साथ बड़ा खेल हो गया। आइए जानते हैं कि 4 लोगों ने यूनुस को बैकफुट पर लाने का काम किया है। खलीलुर रहमान अंतरिम सरकार में आंतरिक मामलों के सलाहकार हैं। रहमान के लिए फैसलों की वजह से बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ माहौल बना। रोहिंग्याओं के लिए कॉरिडोर बनाने से लेकर पाकिस्तान की एंट्री ऐसे फैसले थे जिससे सरकार बैकफुट पर आ गई। इन फैसलों को लेकर खुद बांग्लादेश के नागरिकों में भी भारी आक्रोश पनप गया। वक़ारुज़्ज़मान बांग्लादेश की आर्मी चीफ और शेख हसीना को अपदस्थ करने में बड़ी भूमिका थी। वह मोहम्मद यूनुस के करीबी लोगों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन सरकार गठन के बाद दोनों के बीच दूरियां आने लगी। आर्मी चीफ से कुछ ही महीनों में मोहम्मद यूनुस इतना परेशान हो गए कि उन्होंने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की भी कोशिश की। यूनुस ने आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हुए। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खालिदा जिया लंबे समय बाद जेल से निकली है। अब वह लंदन से वापस ढाका भी पहुंच गई है।
और किसी भी तरह से सत्ता में अपनी वापसी करना चाहती है। खालिदा और उनकी पार्टी दिसंबर से पहले चुनाव कराने के लिए दबाव बना रही है। चारों तरफ से घिरे हुए यूनुस अब खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और इसीलिए खुद ही पद छोड़ने की धमकी देने लगे हैं। इशराक ढाका के मेयर इशराक भी शेख हसीना के सत्ता में रहने के दौरान उनके खास लोगों में शुमार थे। हालांकि मोहम्मद यूनुस नहीं चाहते थे कि इशराक ढाका के मेयर रहे और उन्होंने उन्हें पद से हटा दिया। इसके खिलाफ इशराक हाईकोर्ट चले गए, जहां उन्हें राहत मिली और यूनुस को एक और झटका लगा। इशराक ने यूनुस सरकार के खिलाफ असंतोष को भुनाने का मौका जाने नहीं दिया और ढाका में बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट कर सड़कों पर प्रदर्शन कर मोहम्मद यूनुस पर भारी दबाव बनाने में कामयाब रहे। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।